हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में अभी हम एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारे इस टॉपिक की 13वीं क्लास है। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एटम की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी, और हमने ये भी जाना था कि किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की थी। ठीक है, तो कल वाले जो टॉपिक था प्रोटॉन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा ये रह गया था कि जो प्रोटॉन्स हैं उन पर जो द्रव्यमान होता है, उनका जो मास होता है वो कितना होता है, किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है, और साथ ही साथ प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो आज की क्लास बहुत ही छोटी रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, किस किस प्रकार से की थी, किन किन रूपों में की थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए अब उस पर आते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के मास के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में। तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें क्या कहा गया है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है द प्रोटॉन इज एक्चुअली अ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। सिंस द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, वी कैन से दैट द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। आगे है, but the mass of a hydrogen atom is 1 unit. Therefore, the relative mass of proton is 1 unit. If we compare the mass of a proton with that of an electron, then the mass of a proton is 1840 times that of an electron. फिर उसके आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है द एब्सोल्यूट मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब कि इतना उसका मास होता है। ठीक है, अब हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या है इसका मतलब? हिंदी में इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन वास्तव में एक हाइड्रोजन परमाणु है। प्रोटॉन क्या है? वास्तव में क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है, जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है जो त्याग चुका है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जितना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है उतना ही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इकाई है, इसलिए प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान एक इकाई है। यदि हम एक प्रोटॉन का द्रव्यमान की तुलना एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से करते हैं, जो हम लास्ट क्लास में जो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, जो हमने जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, अगर उसके द्रव्यमान से हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। एक प्रोटॉन का पूर्ण द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? हम के जो हमारा निष्कर्ष निकलता है ये सब पढ़ने के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है किसी भी प्रोटॉन का द्रव्यमान। और यदि हम उसका पूर्ण द्रव्यमान बोले कहें तो वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन का इससे कम होता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन होते हैं उस पर कैसा आवेश होता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन का आवेश, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है the charge of a proton is equal and opposite to the charge of an electron. So the absolute charge of a proton is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb of positive charge. Now 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb has been found to be the smallest positive charge
carried by any particles. So this is taken as a unit of positive charge. This means the proton carries 1 unit positive charge. The relative charge of a proton is 1 प्लस या फिर 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका हिंदी में क्या मतलब है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब निकलता है कि एक प्रोटॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। तो जो एक प्रोटॉन का आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और विपरीत होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए प्रोटॉन का पूर्ण आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक आवेश है। अब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम को सबसे छोटा धनात्मक आवेश कण द्वारा ले जाया गया पाया है। ठीक है, तो इसे धनात्मक की इकाई के रूप में लिया जाता है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन में 1 यूनिट धनावेश होता है। मतलब प्रोटॉन के अंदर कितना होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश +1 या फिर 1 प्लस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पर जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उसका अपोजिट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो प्रोटॉन पर भी प्रोटॉन पर क्या होगा, उसका अपोजिट प्लस का चार्ज होगा। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जैसे -2 है तो प्रोटॉन पर भी उतना ही होगा, प्लस में 2 होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आई होप आपको प्रोटॉन के मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। वैसे तो सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक लाइन में ही हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो गाइज आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसी भी आपको क्लास लगी है, और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और गाइस, जो हमारी कल की क्लास होने वाली है उसमें हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।